रेलवे स्टेशन की रियलिटी। नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। रेल यात्रा यानी कि मुश्किलों से सामना। दशकों पुरानी ये सोच आज भी कायम है। भोपाल वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन अगर आप भोपाल रेलवे स्टेशन की हालत देख ले तो दंग रह जाएंगे। साफ सफाई से लेकर दूसरी सुविधाएं कुछ भी यहाँ पे दुरुस्त नहीं दिखती है। आज हम पहले आपको भोपाल के रेलवे स्टेशन की पूरी रियलिटी दिखाएंगे और फिर इस हालात के पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दोनों मुख्य रेलवे स्टेशनों पर सफाई के नाम पर हर तरफ गंदगी का अंबार आपको देखने को मिलेगा। स्टेशन पर उचित व्यवस्थाएं नहीं होने से लोगों को यहाँ पे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफी दिक्कतें होती है। और इस पर देखिए पहले ये रिपोर्ट। राम कुमार ठाकुर और उनकी पत्नी उर्मिला सागर के रहने वाले हैं। उर्मिला का एक पैर हादसे में चला गया। हर महीने सागर से भोपाल हमीदिया अस्पताल इलाज के लिए ट्रेन से आते हैं। मजदूरी करते हैं तो कमाई भी ज्यादा नहीं है। भोपाल उतरकर स्टेशन पर ही रात गुजारना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर लेकिन ना तो बैठने की व्यवस्थाएं हैं, न कुर्सियां हैं, न पंखे हैं, न लाइट है। राम कुमार अपनी पत्नी के साथ परेशान होते रहते हैं और स्टेशन की गंदगी की तो बात कीजिए ही मत। इन जैसे गरीबों के लिए व्हील चेयर भी ताले में बंद रहता है। महीने में एक दो बार दिखाना पड़ना आता है हमीदिया अस्पताल में, तो आते हैं तो यहाँ तो ना कोई रुकने की परेशानी ये है कि कोई बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। और रुकें तो क्या है, नाइट में तो भाड़ा ज़्यादा लगता है, तो हम और लोगों भैया मजदूर आदमी है तो उतना दे नहीं पाते, तो यहाँ ही रुकना पड़ता है। नमस्कार, आप सभी का भोपाल रेलवे स्टेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप आएंगे, आपको यात्री दिखेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर आपको अव्यवस्थाओं का अंबार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर भले ही रेलवे बोर्ड से कोई नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन के अंदर गाय देखने को मिलेंगी, मवेशी देखने को मिलेंगे, श्वान आपको आसपास घूमते हुए दिखेंगे और जाहिर तौर पर अव्यवस्थाओं का अंबार भी नजर आएगा। यहाँ पर आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि अव्यवस्थाएं किस तरीके से हैं। ये स्टेशन का वेटिंग हॉल नहीं है। आपको सामने दिखा दें कि वेटिंग हॉल जाने का रास्ता यहाँ से जो है वो बाईं ओर है, लेकिन यहाँ पर आपको सभी ज़मीन पर बैठे हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर सुविधाएं जो है वो नहीं है, इसी कारण यहाँ पर जो है वो लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, यहीं पर बैठकर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग हॉल में भी सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आता है कि किस तरह से अव्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। भले ही यहाँ पर बोर्ड लगा हो कि यहाँ पर जो है अनारक्षित टिकट सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया था 2019 में, लेकिन अक्सर यहाँ पर जो है वो काउंटर्स बंद ही नज़र आते हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग उसी इंतज़ार में प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगहों पर नीचे बैठे रहते हैं और इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं भी नहीं है। वेटिंग रूम के हालात तो और भी ज़्यादा बुरे हैं। शौचालय में गंदगी है। बिना पंखे और कुर्सियों के लोग जमीन पर अपने छोटे बच्चों को लिए गर्मी और बारिश के मौसम में बैठे रहते हैं। गोरखपुर और अन्य शहरों से आए यात्रियों ने ऐसे ही बैठे बैठे स्टेशन पर गंदगी के बीच मजबूरी में अपनी रात गुजार दी। जब आपकी ट्रेन नहीं आती है समय पर तो आप अक्सर जो है वो वेटिंग हॉल को ढूंढते हैं और जाकर वहां बैठते हैं, लेकिन भोपाल रेलवे स्टेशन पर आप वेटिंग हॉल ना ही ढूंढे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ के वेटिंग हॉल के हालात ऐसे हैं कि आप यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते। पहले तो कुर्सियाँ नहीं हैं, कुर्सियों के साथ साथ यहाँ पर पंखे भी नहीं हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कनेक्शन भले ही दिए गए हैं लेकिन पंखे नहीं हैं। गर्मी में लोग बैठे रहते हैं, परेशान होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। मान लीजिए बाहर से यहाँ आ रहे हैं हम लोग, बैठे हैं, गर्मी हो रही है, परेशानी तो हो ही गई। अच्छा, तो और यहाँ पर आपने बोला नहीं किसी को कि इतनी अव्यवस्था? हम लोग अनजान आदमी हैं, नए आदमी हैं, बाहरी आदमी। हम गोरखपुर से। गोरखपुर से। तो यहाँ पे गर्मी में वेट कर रहे हैं, तो क्या करें हम लोग, किससे बोलेंगे? किससे बोलेंगे हम लोग? देखिए मजबूरी है तो क्या करें, कहाँ जाएं? अब सड़क पर नहीं न बैठे हैं भाई, मजबूरी है, क्या करें? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि वो सड़क पर नहीं बैठ सकते, इसलिए मजबूरी में उनको यहाँ पर गर्मी में जो है वो इंतज़ार करना पड़ रहा है। बुजुर्ग यात्री कृपया ध्यान दें, उनके लिए खास ऐलान है।
उन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने में परेशानी जरूर होने वाली है, क्योंकि यहाँ लिफ्ट से लेकर एस्केलेटर तक सब खराब है। आपातकालीन परिस्थिति के लिहाज से भी इंतजाम नाकाफी है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं और आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बुजुर्ग हो, जो कि सीढ़ियां ना चढ़ सके, तो रेलवे स्टेशन पर आकर आपको परेशानी होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एस्केलेटर्स हैं वो भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बंद पड़ी हुई हैं। ये है भोपाल रेलवे स्टेशन का 6 नंबर प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एस्केलेटर्स अक्सर बंद ही रहते हैं। और यहाँ पर ये दावा तो किया जाता है कि एस्केलेटर्स लगाए गए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, जिससे कि लोग आसानी से आ जा सके। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि एस्केलेटर्स भले ही यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन हमको चलकर ही उतरना पड़ रहा है। तो ये हालात कुछ रेलवे स्टेशन के हैं। देश के पहले निजी और विश्व स्तरीय स्टेशन के नाम से विख्यात रानी कमलापति स्टेशन, एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार हुए स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। हजारों यात्रियों का रोजाना आना जाना होता है, लेकिन एंट्रेंस से लेकर प्लेटफॉर्म तक आपको एक भी गार्ड नजर नहीं आएगा। सिक्योरिटी चेक इन की मशीनें भी यहाँ पर धूल खा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी हम वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन पर देखने के लिए पहुंचे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये जो गेट्स हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ना तो पुलिस जवान है, भले ही अंदर यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन यहाँ पुलिस जवान नहीं है और ना ही कोई जो है वो देख रेख करने वाला है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी चेक्स हैं आप देखेंगे वो भी खाली पड़े हुए हैं, जहाँ से अक्सर लोगों के बैग्स की चेकिंग की जाती है। और जो है दोनों ही तरफ की अगर बात करें तो जो सिक्योरिटी चेक इन्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इस जगह पर जो है वो लोगों के बैग्स चेक किए जाते हैं, अन्य चीज़ें चेक की जाती हैं, वो भी खाली पड़ी हुई है। ऐसे में वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो देखिए बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, इसको एयरपोर्ट से कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा और कौन जिम्मेदार उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आएगा। हालांकि जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। रही बात एस्केलेटर और लिफ्ट की, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब लोड ज़्यादा होता है, पीक लोड पे कभी बार कट ऑफ हो जाता है, तो वो 5 मिनट में चल जाता है। उस बीच किसी को प्रॉब्लम आती है तो ऐसा लगता है कि एस्केलेटर नहीं चल रहा, लेकिन एस्केलेटर वहाँ पे वर्किंग है और लिफ्ट भी वर्किंग है। हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा उसके अंदर ये है कि व्यक्तियों को जो लगेज जाँच करने के लिए कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए RPF ने अभी यहाँ पर निविदाएँ निकाल रखी हैं। एक टेंडर उन्होंने निकाला था जो कि इस पर कोई बिड नहीं आई, तो अब उस नेक्स्ट टेंडर और कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको दिखेगा कि वहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो हैं लगेज स्कैनर्स पे आपको कार्य करते हुए मिल जाएंगे। हर साल अगर कोई यात्री ट्रेन से सफर कर रहा होता है तो उनसे भारी भरकम रकम वसूली जाती है और कहा जाता है कि आपकी सुरक्षा है, आपकी सेवा है। लेकिन ये किस तरह की सेवा है कि जहां रेलवे बोर्ड अपने ही स्टेशंस को पूरी तरह डेवलप नहीं कर पा रहा है और जो यात्रियों को सुविधाएं स्टेशन पर मिलनी चाहिए वो कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही है। शायद जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं तो यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन जो यात्री हर साल बहुत सारा पैसा देकर सफर करते हैं वो यही सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। तो आपने देखा रेलवे स्टेशनों का रियलिटी चेक, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा और सुविधा के नाम पर नील बेटा सन्नाटा है। और इस पर खास बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रेमपाल शर्मा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेलवे बोर्ड के, और सहयोगी अमृतांशी जोशी भी है, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। सबसे पहले प्रेमपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, क्योंकि आप जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही, आप जैसे अधिकारी ही ब्लूप्रिंट बनाते होंगे कि कैसे रेलवे के जब लोग ट्रैवल करेंगे, सफर करेंगे, तो उनके सफर को सुहावना कैसे बनाया जाए, कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए, कैसे वो सेफ और सिक्योर महसूस किया जाए। लेकिन सर, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाया है, कहां पर ये चूक रहती है सर? पहले धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद आपका कि आपने ये तस्वीर पेश की। आपके रिपोर्टर ने मेहनत की है और मैं ये मानता हूं कि इसे इस रूप में न लिया जाए कि ये इस सरकार या उस सरकार के पक्ष विपक्ष में है। ये आँख खोलने वाली रिपोर्ट है और मैं समझता हूं कि हमारे सारे स्टेशनों के लोगों को इसे देखने की ज़रूरत है। मैंने जो अभी रिपोर्ट की बातें सुनी उसके कई दुखद पक्ष उभर कर आए हैं। जब 2019 में उद्घाटन हुआ है तो अब 5 साल हो गए। हम 5 साल में कितना आगे बढ़े तो 2047 तक कितना बढ़ेंगे।
क्लेम करना अलग बात है। मैं खुद रेलवे का अधिकारी रहा हूँ, इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कुछ प्लान किया जाता है वो ज़मीन पर क्यों नहीं उतर रहा। रही बात इसकी कि कभी कभार अगर खराब हो जाए, निश्चित रूप से हम मनुष्य हैं, किसी भी तंत्र में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, लेकिन अगर रिपोर्टर धीरे धीरे उतर भी रहा है, जो मैंने देखा है एस्केलेटर से, इसका मतलब है कि वो एस्केलेटर बंद पड़ा हुआ है, तो हमारे जो भी विभाग के लोग हैं वो क्यों ऐसे चौकन्ने नहीं हैं। मतलब इसी रिपोर्ट से कई चीज़ें निकल के आती हैं। जो एक बुजुर्ग कह रहे हैं जो गोरखपुर से आए हैं कि बहुत मुश्किल से बोल पाए कि किससे कहें। इसे इस रूप में न लिया जाए कि मैं रेल का कर्मचारी हूँ, मैं एक सरकारी कर्मचारी, एक नागरिक के नाते कह रहा हूँ। ये वाकई हकीकत है, किससे कहें। लोग शायद इतना सह चुके हैं कि अब शायद वो चुप हो गए उस दर्द से। हमको सोचने की ज़रूरत है कि हमारी व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए। अब मैं दूसरी बात और जोड़ना चाहूँ, तो जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो मैं भारतीय रेल का भी थोड़ा सा पक्ष रखना चाहूँगा। गुस्सा होता है अग्निवीर पर और पटना और इलाहाबाद में रेल जलाई जाती है, मेरे रेल का नुकसान नहीं होता। कोई भी आंदोलन हो, आरक्षण का हो या किसी और महिलाओं का हो, सबसे पहले आप रेल में आग लगाते हैं। आखिर रेल के कर्मचारी जो रात को अपनी ड्यूटी दे के ट्रैक पर बम्बई के अंदर प्रतिदिन लगभग एक कर्मचारी की डेथ हो जाती है किसी न किसी वजह से, रात में उनको ठीक करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें हमें, अगर हम सरकार में हैं और पब्लिक सर्विस के लिए हैं, तो हमें इस बात को देखना होगा, और जनता को भी, कि आखिर सफाई के मामले में अगर मैं कहूं तो मैंने पूरे देश की प्लेटफॉर्म देखे हैं। मैं साफ कहूं कि मुझे दक्षिण के रेलवे स्टेशन कई गुना साफ मिलते हैं। उत्तर भारत की मानसिकता में क्या है, क्या वो सिर्फ धर्म और जाति से ही चलता रहेगा, या कभी यहाँ भी अगर हम स्वर्ग लाना चाहते हैं तो ये स्वर्ग है। रेलवे एक बड़ा विभाग है। आप और मैं इस समय कहूँगा कि जो आपकी जो रिपोर्टर की जो मैंने बात सुनी है कि वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, ये कमलापति जिसको हमने निजी क्षेत्र में और विश्व स्तरीय की बड़ी बड़ी दावे किए हैं, क्या वहाँ कोई राज्य की पुलिस का भी आदमी होना जरूरी होता है, आरपीएफ का भी जरूरी होता है। एक तरफ बेरोजगारी है, प्रश्न इसका नहीं है कि रेलवे के अंदर स्टाफ की कमी है। हमारे एक्सीडेंट और ये सब बता रहे हैं कि ह्यूमन फेलियर ज़्यादा है। हम एक ऐसे लापरवाही के अंदाज में अपनी अपनी कमरों में बहस करते रहते हैं। मैं अपनी बात यहीं समेटूंगा कि अच्छा हो ऐसे रिपोर्टर और ऐसी रिपोर्ट हर स्टेशन के बारे में आए और हमारे उनको ये भेजा जाए जो कुछ हो रहा है। और सर देखिए, और ये तस्वीर तो राजधानी भोपाल की है, बाकी प्रदेश के अलग अलग जो रेलवे स्टेशन होगी तो उनकी तस्वीरों का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमृतांशी, आपने यहाँ पे रियलिटी चेक दिखाया है, लोगों से भी बातचीत की है, और जब आप लोगों से बातचीत करी थी ऐसा लग रहा था कि वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस असुविधाओं का, और जिम्मेदारों से भी बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, अभी कुछ टाइम के लिए एस्केलेटर खराब है, बाकी कुछ समय के बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी तैनात होंगे। तो ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति वाली बात हुई है, लेकिन हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, पर लगता नहीं है कि ये जो तस्वीर बदलने के लिए हम रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, क्या वाकई में तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल, देखिए बदलनी भी चाहिए। हर साल कभी ना कभी एक ना एक बार हम सब रेलवे और ट्रेन से ट्रैवल ज़रूर करते हैं। जब हम एसी में बुकिंग करते हैं या फिर हम जनरल क्लास में या फिर स्लीपर में भी अपनी टिकट की बुकिंग करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा रकम देना पड़ता है जो रेलवे प्रशासन हमसे लेता है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल पैदा होता है, जो सबसे बड़ा रेलवे बोर्ड है, क्या वो अपने स्टेशन के मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा? अभी देखिए, मैं रेलवे स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूँ, रानी कमलापति ये स्टेशन है। आप सोचिए, हमने जब जाकर जिम्मेदारों से सवाल किया है कि आखिर यहाँ पर गार्ड हैं क्यों नहीं, तो वो मान रहे हैं कि जी हाँ, यहाँ पर गार्ड नहीं है, आगे आने वाले 1 महीने में हम सोचेंगे कि गार्ड रखने हैं। हमने इसको लेकर जो है ज़रूर बोला है कि गार्ड रखवाए जाएंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं रखवाए गए? मान लीजिए कोई भी हादसा होता है, कई बार हमारे सामने ये तस्वीरें सामने आती हैं कि जो लोग हैं वो चलती ट्रेन से उतर रहे हैं, वो ट्रेन के नीचे आ गए, ऐसे में कौन उनको बचाएगा? कई बार जो है अभी स्टेशन पर गुंडागर्दी के भी मामले सामने आए थे, जहाँ पर कुछ लोगों की लड़ाइयाँ हो रही थी, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था। जाहिर तौर पर इसमें जो आम व्यक्ति होता है जिसने बाकायदा अपनी टिकट का पूरा पैसा दिया है, जो कि एक सेफ
सेफ्टी के साथ ट्रैवल करना चाहता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। हम राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं। आप सोचिए यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम ही नहीं है रानी कमलापति स्टेशन पर। जो इतनी महंगी महंगी मशीन्स यहाँ पर रखी हुई हैं वो सिर्फ वहाँ पर धूल खा रही हैं। वहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है कि कोई चेकिंग ही कर ले। अन्य जगहों पर हम जाते हैं तो देखिए कितना बेहतर सिक्योरिटी चेक इन रहता है। ये रानी कमलापति जो स्टेशन है इसको एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की बात कही गई है, लेकिन एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं है। आप सोचिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन किस तरह का रहता है, लेकिन यहाँ पर तो गार्ड ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर अंदर आरपीएफ की चौकी है मेरे जो बाईं ओर है, लेकिन वहाँ पर गार्ड्स ही मौजूद नहीं है। उसके बाद हम जब आते हैं भोपाल स्टेशन की तरफ, वहाँ पर तो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। आप मानेंगे नहीं, जब हम एस्केलेटर के पास गए हमने देखा एस्केलेटर बंद है और हमने लोगों से पूछा भी, उन्होंने कहा कि एस्केलेटर सिर्फ आज बंद नहीं है, कई दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है। और जो धूल उस एस्केलेटर पर थी उससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। जब हम एस्केलेटर को देख रहे थे, हमने अपनी रिपोर्ट करनी शुरू की तो अचानक वहाँ पर रेलवे की कुछ कर्मचारी आ जाते हैं और वो अचानक से एस्केलेटर को चेक करना शुरू कर देते। तो अगर आपको किसी को देखकर या फिर कोई सवाल उठा रहा है उसके बाद अगर आप जग रहे हैं तो जाहिर तौर पर हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ढीला है, क्योंकि हम तो सवाल उनसे कर रहे हैं, हमारे पास हक है सवाल करने का, लेकिन ये हक हर आम जनता के पास है, हर व्यक्ति के पास है जो कि स्टेशन पर आ रहा है, उसकी ट्रेन है, वो ट्रैवल कर रहा है। आप सोचिए गर्मी में लोग बैठे हुए हैं, पंखे वहाँ पर है नहीं, नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए बैठे हैं, जिनका जो इलाज के लिए हर महीने 2 से 3 बार तो बिल्कुल अमृतांशी सुविधाओं का अंबार है। हमारे साथ एस्टिमेट जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के विज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप तो पूर्व सदस्य रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के। तमाम आप लोगों की तरफ से कोशिशें की जाती है कि ताकि यहाँ पे यात्रियों को बेहतर सुविधा दिया जाए, लेकिन सर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं राजधानी भोपाल के 2 बड़े रेलवे स्टेशन से, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। कहां पर सर गलती रहती है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि रेलवे के लिए एक भारी भरकम बजट पेश होता है, लेकिन वो बजट पता नहीं कहां जाता है, बातें बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन तस्वीरें वही ढाक के 3 बात। देखिए, ये स्टेशन एक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बना इस अपेक्षा से कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो कि एयरपोर्ट की बराबरी कर सके, वो सोच के बना। बट एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर जो कल्चर है सफाई की, और जो रेलवे को एजेंसी से सफाई करवानी है और उसके ऊपर सुपरविजन होनी है, या इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, इक्विपमेंट चल रही है और ख़राब होती है कभी रेयरली, तो उसकी मेंटेनेंस का एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो और वो मेंटेनेंस की संस्था जो है तुरंत वहाँ पहुँच जाए। ये सारी चीज़ों का सिस्टम में प्रावधान है। पर फिर भी आपने जो गलतियाँ बताई हैं वो गलतियाँ मैं नहीं डाउट नहीं कर रहा हूँ, पर आप ही शर्मा साहब से पहले आप ही ने एक महानुभाव जी का वर्णन पेश किया, जिन्होंने कहा हाँ ये एस्केलेटर कभी रुक गया, 2 मिनट रुक गया, उसके बाद में फिर चल पड़ा। अब ये उसकी एस्केलेटर की कॉमन ये एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए, बट कभी ना कभी वो रुक गया और फिर मेंटेन होके चल पड़ा, वो कोई बात नहीं है। ये चीज़ कहीं भी होती है, चाहे डस्ट की वजह से होती है या मेंटेनेंस ना। लेकिन विज साहब आप ठीक है, एस्केलेटर हम मानते हैं मशीनरी चीज है, कुछ समय के लिए खराब भी हो जाएगा, लेकिन लोग वहां पे ये कह रहे थे, जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो ये अक्सर जो है खराब ही रहता है। लेकिन आप देखिए ना, जब हमने सवाल पूछा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कोई भी गार्ड तैनात नहीं है, तो वो कह रहे कि हाँ हम कुछ समय के बाद बहुत जल्दी यहाँ पे गार्ड्स आपको दिखाई देंगे। उनके जहन में उनको जरा सा मलाल भी नहीं है, वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पे एस्केलेटर जो है चलता है लेकिन आज खराब हुआ है, गार्ड्स पे जो है हम मुहैया करवाएंगे लेकिन कुछ समय के बाद। नहीं, एज ए सिस्टम ये गार्ड नहीं होगा, गार्ड का प्रावधान बाद में होगा, ये चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा संभव नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट स्टेशन है, कैपिटल सिटी है, उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप से वर्ल्ड क्लास स्टेशन शायद सबसे पहला यही तैयार हुआ और उस पर ऐसी चीज़ों का प्रावधान नहीं हो, मैं नहीं मान सकता हूँ। इसके लिए आपने पॉइंट आउट किया है, इसके लिए स्टडी करके इसको सुधारा जाएगा। मैं विश्वास है पूरा कि जरूर सुधारा जाएगा जल्दी,
आपने इसको दर्शाया है, आपने लोगों की भावना को, लोगों की समस्याओं को पॉइंट आउट किया है। रेलवे सिस्टम जो है, रेलवे के अधिकारी जो है, इसको जरूर नोट करके उचित कार्रवाई जल्द ही करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। बिल्कुल, हमारा तो काम है जागरूक करना और सवाल करना, तो देखना होगा कि अब रेलवे के अधिकारी कब इसको दुरुस्त करते हैं। लेकिन प्रेमपाल जी, एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान बड़े ही जोर शोर से चलाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जो है, हम देखते हैं उनकी बहुत सारे जिस कैंपेन को जिस युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी तस्वीर है। और स्वच्छता के अंबार में यहाँ पे गंदगी का अंबार जो दिखाई देता है, उससे हादसे भी होते रहते हैं और उस हादसों से हम सबक भी नहीं लेते हैं। जागरूक करना और आपका जो एक आपका रोल प्रश्न है मेरी वो तरफ? जी 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 सर, सवाल ही मेरा प्रेमपाल शर्मा जी से है। जी जी, नहीं, आपने कई बातें, मैं आदरणीय विद साहब की बात नहीं सुन पाया, मेरे वरिष्ठ रहे हैं, लेकिन जो बातें आपने उठाई हैं एक एक करके, अभी जो सबसे अंत में जो ये जानवर प्लेटफार्म के अंदर घुसाना, मतलब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर इतना बड़ा जानवर, कुत्ता या वो तो छलांग करके आ सकता है, अगर वो है तो हमारे पास में कुछ तो बुनियादी चीज़ें हैं। और आए दिन आपने देखा होगा सड़कों पे मौत होती, एक्सीडेंट होते हुए। यह प्रश्न इसका भी नहीं है कि प्रधानमंत्री और उनका, क्योंकि कुल मिला के हमारी पूरी व्यवस्था में एक ऐसे आचरण संहिता की जरूरत है जिसमें हम अपना काम करना सीखें। ये अभी आपने जो एक चीज़ को जोड़ा कि कमलापति रेलवे स्टेशन निजी क्षेत्र में है और एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों? वहाँ पे सुविधाएं सारी हैं, सुरक्षा है, सब कुछ है, वो निजी है और यहाँ भी निजी है। मतलब आपने ये मान के चला है कि जहाँ अमीर लोग जाएंगे, जिनकी बात सुनी जाती है, जो तुरंत ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, कुल मिलाकर प्रेमपाल जी, जो सुविधा होती है, जो सिक्योरिटी होती है, क्या वो क्लास के हिसाब से दी जाएगी? देश में ऐसा हो रहा है। अगर मैं आज की और भी कुछ घटनाओं को देखूं तो मुझे पता लगा है कि बिहार में 15 विश्वविद्यालय को यूजीसी ने डिरिकॉग्नाइज किया है। यानी कि जहां, और भी ऐसा ही आए दिन ये सुनने को मिलता है। ये मैं आसमान में नहीं, मैं इसी देश में रहता हूं कि जहां अमीर है वो अपनी सुविधाएं ले लेते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। दिल्ली का बहुत बड़ा बजट उन कॉलोनियों के अपग्रेडेशन के लिए चला जाता है। उनको पार्क में बुजुर्गों को बैठने के लिए बाकायदा सब इंतजाम किए जाते हैं। और एक तरफ आधा देश जो 90% है वो बाहर बना रहता है। मैं यहाँ पे प्रश्न इसका नहीं है कि गरीब और अमीर की बात है, प्रश्न ये है कि आप अगर सरकारी नौकरी है, सरकारी व्यवस्था है, और जो ठेके जिसको दिए गए हैं निजी तौर पर, वहाँ पर क्यों बैल गाय जो भी है, आप इसे धर्म से मत जोड़िएगा। बिल्कुल, क्यों वहाँ पर आ जाती है? ठीक है, एसके सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था को पूरी तरह काम ठीक से नहीं कर रही है। इसके लिए सुपरविजन होता है, ठेकेदार के भी ऊपर सुपरविजन होता है। आपको ये जो चीज़ आपने जागरूकता कराई है, जरूर इसके बारे में आप कृपया इसकी एक रिपोर्ट थोड़ा वीडियो के साथ डीआरएम भोपाल को भेजें, या डीआरएम भोपाल में कोई आदमी डीआरएम से संपर्क करे, मीटिंग भी करे, पॉइंट आउट करे, जॉइंट इंस्पेक्शन भी करे। ये सुधार जरूर हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। इनकी व्यवस्थाओं में कोई बेसिक कमी हो, ये मैं मानने के लिए तैयार। चलिए, हम तो उम्मीद यही करते कि जल्द से जल्द सुधार हो। लेकिन अमृतांशु, जब आपने जिम्मेदारों से सवाल पूछा तो क्या उन्होंने कोई डेडलाइन दिया कि हाँ भाई इतने समय तक हम तमाम जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट करेंगे, इतने समय तक हम गार्ड और सुरक्षा जो है मुहैया करवाएंगे? देखिए दीपिका, मुझे अपने सिस्टम की एक बात समझ नहीं आती, जब कोई सवाल उठाता है तभी सब चीज़ें सही करने की बात क्यों कही जाती है। हमने सवाल उठाया है, जाहिर तौर पर शायद इस पर गौर रेलवे बोर्ड करे, रेलवे मंडल करे और इसके बाद शायद चीज़ें सही करने की कोशिश भी हो। लेकिन क्या 2 महीने बाद अगर हम दोबारा जाकर ये चीज़ें चेक करेंगे या फिर हम देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएँ सुधरी हैं, क्या व्यवस्थाएँ वाकई सुधरी हुई हमें मिलेंगी या यही हालात रहेंगे? सिस्टम जब सही होता है, जब हम ये ठान लें कि हमें उसे पूरी तरह से सही करना है, हम
हम उसे जो है उसमें जो भी कमियां हैं उसको सही करें, लेकिन यहाँ पर कहीं से कहीं तक जो है वो होते हुए नज़र नहीं आता है। हालांकि हमने जब जिम्मेदारों से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कभी कभार होता है, ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ये हमेशा होता है। अब इनमें से कौन सही है ये तो देखिए हम रिपोर्ट के जरिए बता ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो सिक्योरिटी सिस्टम की बात है उनका कहना है कि 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है पूरे सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन वही बात यहाँ पर सामने निकल कर आती है कि सवाल तभी क्यों उठते हैं, जब सवाल हम जब उठाते हैं तभी क्यों किसी को ख्याल आता है कि हमें इसको सही करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये रेलवे प्रशासन अमृता की जी, जो जिम्मेदारी है। गंदगी की हमारी तस्वीर भी बतौर आपने जनता की दिखाई है जिम्मेदारी रेलवे बनती स्टेशन पर है, हम लगता है एक कि वो गंदगी कहीं ना कहीं सिस्टम में भी है जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। प्रेमपाल शर्मा जी, आपका वाइंड अप कमेंट, कैसे ये हालात बदलेंगे, कैसे तस्वीर बदलेंगे? स्वच्छ अभियान की बात हम करते हैं, रेलवे को आप लोग आधुनिक और अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ देखिए ये बेसिक चीज, क्योंकि स्वास्थ्य एक मूलभूत सुविधाओं में से एक चीज आती है, कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए। जब हम बेसिक चीज ही नहीं दे पा रहे तो फिर चीजों को अपग्रेड कैसे करेंगे? मैं बहुत संक्षेप में, जैसे आपकी रिपोर्टर ने कहा, हमें जो ठान शब्द है, आखिर दिल्ली मेट्रो क्यों साफ रहती है, एरोपोर्ट क्यों साफ रहती है? हमें अपनी वर्क कल्चर को बदलना होगा, चाहे वो भोपाल हो, दिल्ली हो या कहीं और भी हो। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सिर्फ सुविधाओं के लिए नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हो या नई पेंशन स्कीम हो, आपके लिए हमें ये देखना होगा ये देश हमारा है, और हमारा जो स्टेशनों पर जिनका दर्द है और वहाँ उनको जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये सोचने की जरूरत है कि वो आपके भाई बहन हैं। मैं निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि हमें सुधरने की जरूरत है। अगर कहीं कमी है, अगर टेंडर में देरी हो रही है तो उसे तुरंत निपटाइए। आप सामान की बिना चेक किए अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ कि हमें बेहतर करने की जरूरत है। और जो अंतिम बात कि 2 महीने के बाद भी जाएंगे तो पता लगा कि अभी भी कोई बहानेबाजी है, तो शायद ये बड़ा दुखद होगा। ठीक है प्रेमपाल शर्मा जी और एसके विज जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अमृतांशी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए, रियलिटी चेक दिखाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।